ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज जो है आदि शंकराचार्य जी जो हुए उनकी जन्म दिवस है आज, है ना, जिनका हम लोग ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं तत्वबोध एवं आत्मबोध, वो उन्हीं का लिखा हुआ जो ग्रंथ है। आदि शंकराचार्य जी जो हुए 1700 ईस्वी में लगभग हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है 32 वर्ष की अल्प आयु में, छोटी आयु है ना, 32 वर्ष की अल्प आयु में पूरे भारत में जो है सनातन धर्म का को एक तरीके से स्थापित किया उन्होंने। उनका जन्म जो है केरल के कलादी नामक ग्राम में हुआ था, वैशाखी शुक्ल पक्ष पंचमी को, जो आज है। उनके पिताजी का नाम था शिवगुरु और माताजी का नाम सुभद्रा। उस शंकर जी के जो है बहुत बड़े भक्त थे, तो उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने, सुभद्रा ने भगवान शंकर से जो है आशीर्वाद लिया, तब जाकर के उनको शंकर जी के रूप में आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उनके गर्भ से जो है जन्म लिए, जिनका नाम शंकर रखा गया। और उस शंकर जी जो है बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे और बहुत उनका जो है स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा थी। 2 वर्ष की आयु में ही जो है वो श्लोकों का जो है वाचन करने लगे थे, और 8 वर्ष की आयु में वो गुरुकुल में जाकर के पूरी विद्याओं का, वेदों का जो है अध्ययन कर लिया उन्होंने, वेदांगों का सबका। और जब उनकी इस प्रतिभा को देख करके उनके गुरुजन भी जो है बड़ा आश्चर्यचकित होते थे, वो भी अवाक रह जाते थे जब वो ऐसे प्रश्नों को पूछते थे। 8 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने संन्यास दीक्षा लेना चाहा, लेकिन माँ का आदेश नहीं मिला, क्योंकि पिताजी का शरीर शांत हो चुका था। लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना जिससे कि माताजी ने जो उनको आज्ञा दे दी कि आप जाइए। फिर शंकराचार्य जी को जो है गुरु की तलाश में निकले, तो नर्मदा जी के तट में ही ओमकारेश्वर जगह है, वहाँ पे उनको गुरु जी मिले, है ना, गोविंद भगवत पाद जी, जिससे उन्होंने दीक्षा ली और गुरु के सानिध्य में रह के बहुत थोड़े से समय में ही उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को जो है प्राप्त कर लिया। इसके बाद गुरु के आदेश से वो काशी में रह करके बहुत सारे सूत्रों का भाष्य लिखा, बहुत सारी किताबें जो है उन्होंने वहाँ बैठ करके लिखी। इसके बाद वेदव्यास जी से उनका संवाद हुआ, भगवान वेदव्यास प्रकट हुए, उनसे संवाद हुआ कई दिनों तक। तो जब संवाद होने के बाद, जब उन्होंने संवाद पूरा हुआ शास्त्रार्थ, तो उन्हीं की आज्ञा से जो है उनकी वास्तव में आयु जो है 16 वर्ष की ही थी। 16 वर्ष की आयु जो है उनकी कुंडली में थी, लेकिन वेदव्यास जी के आशीर्वाद से उनकी आयु 32 वर्ष बढ़ गई और 16 वर्ष जो है उनको आशीर्वाद मिला वेदव्यास जी का कि आप 16 वर्ष जो है और प्रचार प्रसार करिए सनातन धर्म का। तो वो फिर वहाँ से पूरे भारतवर्ष में जो है जा करके अद्वैत वेदांत जो है उसका जो है उसकी रचना की और उसका प्रचार प्रसार वो में उसमें लग गए। क्योंकि उस समय ऐसा था कि अपना धर्म जो है पूरी तरीके से खंडित था, विघटित था। क्यों? क्योंकि उस समय बुद्ध और जो कपाल साधना वाले, काली विद्या वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा, कर्मकांड वाले, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे। तो जो मूल भारत की संस्कृति, वेदांत की संस्कृति है, वेदों पर चलने वाली, वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही थी। तो फिर आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से
प्रचार प्रसार किया, 4 मठों की स्थापना की, 4 मठों में 4 शंकराचार्यों की स्थापना की और पूरी संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का उन्होंने काम किया। उस समय के प्रकांड पंडितों को उन्होंने जो है शास्त्रार्थ में पराजित करके और उनको अपना शिष्य बना करके और उनके माध्यम से अद्वैत वेदांत का जो है प्रचार प्रसार किया। कहते हैं उन्होंने लगभग 272 ग्रंथों की रचना की और बहुत सारे भाष्य, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, केन, कट सभी उपनिषदों का उन्होंने भाष्य दिया। गीता का भाष्य, विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य, इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने भाष्य दिए। तो उनका जो है आज जन्मदिन है, जो अपने सनातन धर्म के स्थापक कहे जाते हैं वास्तव में। ठीक, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग आत्मा के बारे में, आत्मा क्या है उसके बारे में अध्ययन किया। आत्मा क्या है? आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर होते हैं जो तीनों से अलग है, पंचकोशों से अलग है। पंचकोश कौन कौन से होते हैं? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, है ना। ये 5 कोश होते हैं जो आत्मा जिसका सबका साक्षी है, जो सब कुछ देखती रहती है। हम जो भी कर्म करते हैं उसको कुछ कोई ना कोई देखता रहता है ना। कोई करता कि नहीं? कोई देखता कि नहीं? क्या है? कोई हम जो भी कर्म करते हैं अगर कोई ना कोई तो देखता रहता है हमारे अंदर कि नहीं। अगर हम किसी से बच के भी करें, चुरा के भी करें कि यार हम चोरी कर लेंगे, लेकिन कोई देखता रहता है। कौन देखता है? अब बोलता भी है गलत करोगे तो बोलता भी है कि गलत है, हैं? मन नहीं देखता, आत्मा देखती है। मन तो अनुभव करता है मात्र। आत्मा जो है सब चीजों को साक्षी होती है ना। उनका सब कुछ देखती है कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, हैं? अब बोलती भी है, रोकती भी है कि नहीं अरे यार मत करो ये बुरा है, बोलती कि नहीं बोलती, लेकिन हम सुनते नहीं हैं उसकी। तो जो अपने अंदर से देखती रहती हर चीज को, आंखों से कौन देख रहा है, कानों से कौन सुन रहा है, जीभ से कौन स्वाद ले रहा है, नाक से कौन सुगंध ले रहा है, कहाँ ले रहा है? नाक में से थोड़ी कोई होल है, उससे सुगंध कहाँ से आ रही है भाई? कौन आंखों से देख रहा है, हैं? कौन अनुभव कर रहा है सब चीज को, है? कौन विश्लेषण कर रहा है, कौन बुद्धि, कौन संकल्प कर रहा है, कौन बुद्धि से हर चीज सही गलत को जानकारी ले रहा है? अब किसके जाने के बाद ये सब चीजें मट्टी हो जाता है? किसके जाने के बाद ये तो नाक आँख का नहीं तो मट्टी जाता कि नहीं? कितने लोगों को जला डाले होगे कि नहीं, कितने लोग गाड़ डाले होंगे। अगर ये सही होता तो कुछ होता ना प्रत्यक्ष। तो जो अनुभव, जो जिसके रहने पर सब कुछ अनुभव होता है वही आत्मा है, हाँ? वही चेतन तत्व है जिसको कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं। तो ये कल आत्मा की जो है के बारे में विवरण हुआ। आज स्थूल शरीर, स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंच महाभूत कृतम सत कर्म जन्मम सुख दुख आदि भोगानाम शरीरम जायते अस्ति वर्धते विपरीणमते अपक्षीयते विनश्यनीति खट विकार वदेस्तस्त स्थूल शरीरम। स्थूल शरीर क्या है? परस्पर मिले हुए 5 भूतों द्वारा तथा शुभाशुभ कर्मों से उत्पन्न होने वाला सुख दुख के भोगों का कारण उत्पन्न होना, बढ़ना, परिणाम होना, क्षय होना और नाश होना, इन 6 विकारों वाला यह स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर क्या है? 5 भूत होते हैं, पंचभूत। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत कहे जाते हैं। पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। अपंच रचित यह अधम शरीर। अधम है, अधम क्योंकि खत्म होने वाला है ना, स्थायी नहीं है, इसलिए अधम बोलते हैं, है ना। मृत्यु जिसकी खत्म हो जाता है उसको अधम। तो 5 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश। इन 5 से 5 चीजें एक दूसरे में मिली रहती हैं, है ना। पंचीकृत पंच महाभूत, तो उससे एक स्वरूप खड़ा हो जाता है ना। जैसे 5 चीजें 5 में मिल जाएंगी तो 5 25 हो जाएगा, है ना। तो पंचीकृत पंच महाभूत कहलाते हैं। पंचीकृत पंच महाभूतों से
के मिलने से यह शरीर का निर्माण हुआ। ठीक, अब इससे क्या होता है, शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। जो भी कार्य करेंगे तो शुभ होंगे, अच्छे होंगे कि बुरे होंगे, सुख और उन शुभ और शुभ कर्मों से क्या होगा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। तो शरीर को तो सुख दुख मिलता है, और ठंडी रहती है तो सुख लगता है, बहुत ठंड लग जाएगी तो दुख हो जाएगा। सुख मिलेगा दुख मिलेगा, इसी में हानि और लाभ होता है। इसी में जय और पराजय शरीर एक तो होती है, आत्मा और मन की आत्मिक थोड़ी होती है जय पराजय। अरे भाई जीत गए तो अरे बहुत बड़ा विजेता हो गया, हार गए तो वही पराजय हो गई। सुख दुख इसमें क्या गुणधर्म होते हैं, ये बढ़ता है ना, बढ़ता है, उत्पन्न होता है पहले, फिर बढ़ता है, फिर इसका परिणाम निकलता है, फिर क्षय और नाश भी होता है इसका। ये छह विकार कहे जाते हैं इस स्थूल के शरीर के। क्या क्या, पहला उत्पन्न होना, बढ़ना, परिणाम होना, क्षय होना और नाश होना। इस एक ही सूत्र में बहुत सी संक्षेप में सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर की पूर्ण परिभाषा दे दी गई है। यह शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का समुदाय है, जो मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। ये पंचभूत शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप संगठित होकर के इसका निर्माण करते हैं। जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुरूप शरीर का निर्माण होता है। कर्मों के अनुसार ही यह सुख दुखों को भोगता है। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, जीर्ण होता है और अंत में इसका नाश हो जाता है। इस शरीर द्वारा किए हुए कर्मों का परिणाम होता है जिसे वह भोगता है। इसलिए शरीर विकारी है, जो यह चैतन्य स्वरूप आत्मा से भिन्न है। यह शरीर आत्मा नहीं है। तो शरीर की परिभाषा ये हो गई। कर्मों के हिसाब से इसको जन्म मिलता है शरीर को है भाई। अच्छे कर्म किए होगे तो मनुष्य जन्म मिल जाएगा, नहीं तो गधा बैल कुत्ता भालू कीड़े मकोड़े कोई को जन्म तो मिलेगा ही। सबके अंदर जीव है कि नहीं है, मच्छरों को मच्छर भी है। तो कई तरह के जो है जन्म इसको कर्मों के अनुसार इसको जन्म मिलते हैं, और सबको जो है उस तरीके से सुख दुख मिलता है भाई। अब वो कर्म योनियां हैं, भोग योनियां कहलाती हैं। भोग योनियां हैं तो वो केवल भोग कर सकती हैं। मनुष्य योनि क्या है, मोक्ष योनि है ना। तो इससे हम अपने आप को जान सकते हैं, हम कौन तत्व है, ईश्वर तत्व हमारा क्या है, उसको जान करके और हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरीके से यह स्थूल शरीर के आज जो है बारे में बताया गया। ठीक है, अब यहीं तक लेते हैं। ओम श्री शुद्ध गुरुदेव भगवान।